राम राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात कर रहे हैं विवाह की। विवाह विच्छेद क्यों होता है, दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ क्यों आती हैं, किन ग्रहों के कारण आपका दाम्पत्य जीवन कमज़ोर होता है, दाम्पत्य सुख में कमी आती है। मैं अब आगे आपको बताने वाला हूं कि किन कारणों से, किन ग्रहों के कारण या किन योगों के कारण विवाह के सुख में कमी आती है। मैं आपको ग्रहों के अनुसार बताता रहूंगा और साथ ही उनके उपाय भी बताता रहूंगा। आप नोट करते रहिएगा। मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये पति पत्नी दोनों मिलकर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विवाह क्या है? दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक व धार्मिक मान्यता ही विवाह है। परंतु आज विवाह की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। आज विवाह से पहले लोग साथ रहते हैं, परस्पर मिलते जुलते हैं, उनके बीच संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। यह भी एक प्रकार का विवाह ही है। ज्योतिष में इसको विवाह की श्रेणी में ही रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मुख्यतः विवाह के 8 प्रकार मिलते हैं। ये अलग विषय है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। कुंडली में सप्तम स्थान विवाह का है। सप्तम स्थान से विवाह की स्थिति का पता चलता है। अगर सप्तम स्थान पीड़ित है तो दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी आएगी। जब सप्तम का संबंध 12वें भाव से बने तो ऐसे में दो विवाह के प्रबल योग बनते हैं। या तो ऐसे में जीवन साथी के विवाहेतर संबंध बनते हैं तथा ऐसे में जीवन साथी की मृत्यु की भी अधिक संभावनाएं बनती हैं। कुंडली में अगर पितृदोष है तो भी विवाह के सुख में कमी आएगी। इसके लिए आप प्रत्येक अमावस्या को पितृदोष का उपाय करते रहें। तो हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का संबंध अगर सप्तम स्थान से बने या सूर्य सप्तम स्थान में स्थित हो तो ऐसे में तलाक की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसे में कानूनी दखल अंदाजी की संभावनाएं भी अधिक हो जाती हैं। अगर आपके सप्तम स्थान में सूर्य है या सप्तम स्थान सूर्य से दृष्ट है या किसी भी तरह से सप्तम स्थान का संबंध सूर्य से बनता है तो आप एक उपाय अवश्य करते रहें। सूर्य उदय के समय सूर्य को जल देना ना भूलें और ये जल आप सूर्य उदय के अधिक से अधिक 1 घंटे के भीतर दें। 5 बादाम प्रत्येक रविवार जल में प्रवाहित करते रहें। अब हम बात करते हैं शनि की। अगर सप्तम स्थान में शनि स्थित है या सप्तम स्थान शनि से दृष्ट है या किसी भी तरह से सप्तम स्थान का संबंध शनि से बनता है तो आपका विवाह विलंब से होगा। ऐसा माना जाता है कि शनि विवाह नहीं कराता, लेकिन यह सत्य नहीं है। शनि विवाह करवाता है लेकिन विलंब से करवाता है। ऐसे में जो जीवन साथी मिलता है वो मैच्योर मिलता है। या तो वो शारीरिक रूप से दिखने में मैच्योर होंगे या फिर मानसिक रूप से मैच्योर जीवन साथी मिलते हैं। शनि के उपाय के तौर पर आप भैंसे को हर शनिवार गुड़ या किसी भी प्रकार का चारा दें। हर शनिवार चींटियों को भोजन देना ना भूलें। उसमें आप बूरा या आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को डालें। अगला जो ग्रह है जो विवाह सुख में कमी करता है वो है केतु। केतु जब भी आपके सप्तम स्थान में होगा तो आप ये मान के चलें कि आपका एक विवाह या एक रिश्ता काफ़ी आगे जाकर टूटेगा ही। केतु आपके संचित कर्म को दर्शाता है। केतु जहाँ भी स्थित होगा उस भाव से संबंधित संचित कर्म, पास्ट लाइफ के दोष आपको देता है।
केतु के उपाय के तौर पर आप नाक में चांदी पहन लें। काले कुत्तों को भोजन देना बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप ऐसी व्यवस्था कर सकें कि कुत्ते आपके घर की चौखट पर आकर भोजन ले, तो ये आपके लिए और भी शुभ रहेगा। मंगल अधिकता का कारक है। ये जहां भी बैठेगा उस भाव से संबंधित सुख को या दुख को अधिकता में परिवर्तित कर देगा। अगर इसका संबंध विवाह स्थान से बने तो ये एक से अधिक विवाह करवाता है, और अगर कुंडली में मंगल दोष भी बन जाए तो ये स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। मंगल के उपायों के तौर पर आप लाल कपड़ों से परहेज रखें। लाल कपड़े यदा कदा ही पहने। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में कुछ बताशे रखकर हनुमान जी को अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप उन्हें लोगों में बांट दिया करें। अब हम बात करते हैं जुपिटर यानी गुरु ग्रह की। बृहस्पति को अक्सर विवाह करवाने वाला ग्रह समझा जाता है, परंतु यह सत्य नहीं है। बृहस्पति जिस भी घर में स्थित होगा वह उस घर के इहलोक के सुख छीन लेता है, सुखों में कमी कर देता है और उहुलोक के सुख देता है। इसे आप ऐसे समझें कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में उसके चौथे घर में, कुंडली के चौथे घर में अगर गुरु स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को मकान और वाहन के सुख में कमी आएगी। निजी मकान और निजी वाहन। अगर वो व्यक्ति वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम खोलना चाहे तो वो सरलता से खोल देगा। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना निजी वाहन जुटाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जबकि ये व्यक्ति अगर एम्बुलेंस लेना चाहे तो ये बहुत सारी एम्बुलेंस अपने नाम से ले सकता है। अगर सप्तम भाव गुरु से पीड़ित है या गुरु से दृष्ट है तो आप उपाय के तौर पर घर में केले का पौधा ना रखें। घर के चौखट के बाहर आप रख सकते हैं। किसी भी रूप में सोना शरीर पर धारण करें। गाय, गुरु और मंदिर, इनकी सेवा किसी भी रूप में जीवन पर्यंत करते रहें। अब हम बात करते हैं राहु की। अगर राहु का सप्तम से संबंध बने या राहु सप्तम में स्थित है तो ऐसे लोगों को विवाह में धोखा मिलने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में जब भी आप अपने बच्चों का विवाह करें तो दूसरे पक्ष की पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही विवाह करें। ऐसे में अक्सर होता क्या है कि दूसरे पक्ष बताएगा कि लड़के की या लड़की की तनख्वाह 20,000 है, तो बाद में आपको पता चलेगा 10,000 कमाते हैं। लड़की की एजुकेशन बताएंगे ग्रेजुएट हैं, बाद में आपको पता चलेगा 10वीं पास हैं। तो इस प्रकार के धोखों के योग बहुत बनते हैं। राहु के उपाय के तौर पर आप चीनी या खांड की खाली बोरी अपनी छत पर रख दें। काला, नीला या गाढ़ा ग्रे रंग पहनने से परहेज करें। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण है विवाह को सफल बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए, वो ये है कि अक्सर हम हर गलती के लिए दूसरे को ही दोषी मानते हैं, जबकि हम स्वयं का अवलोकन नहीं करते। तो एक बार स्वयं का अवलोकन भी करें। अगर खुद में कुछ कमियां हैं तो उसे दूर करें और अपने विवाह को मधुर बनाएं। अगर आप ये उपाय जीवन पर्यंत करते हैं तो आपके विवाह में मधुरता आएगी, संबंधों में मधुरता आएगी और आपका विवाह मजबूत बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से किसी नए विषय के साथ आएंगे। जब तक के लिए राम राम।